हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान के पोटली चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया जो टेस्ट सीरीज है बिहार प्राथमिक शिक्षक का, जिसका आज हम लोग सेट नंबर 10 का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? किस पेशवा के समय? तो बालाजी बाजीराव के समय जो है वो मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। इनका कार्यकाल जो है वो 1740 से 1761 तक रहा था। इनका जो लोकप्रिय नाम है वो नाना साहेब है, नाना साहेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज के समय में जो है वो सिंध विजय संपन्न हुआ था? तो लॉर्ड एलनबरो के समय जो है वो सिंध पर विजय पाया गया था। इनका कार्यकाल था 1842 से 1844 ईस्वी तक। इन्हीं के कार्यकाल में 1843 ईस्वी में जो सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था और 1843 में ही दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को जो है वो भारत का मार्टिन लूथर बोला जाता है। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? अलीवर्दी खां जो है वो 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था और 1739 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना था। इसका मूल नाम था मिर्ज़ा मुहम्मद खां, मिर्ज़ा मुहम्मद खां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक एमजी रनाडे को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पत्रिका और दूसरे तरफ है संस्थापक या प्रकाशक। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, ये सही है। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। इंडियन मिरर मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी सही है। द लीडर गोपाल कृष्ण दिया हुआ है, ये गलत है। द लीडर के मदन मोहन मालवीय होगा, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच में चलाया गया था, जिसका लंबाई टोटल था 34 किलोमीटर। और लॉर्ड डलहौजी के समय ही शिमला को ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन जो है 1918 ईस्वी में किया गया था और इस आंदोलन के जो थे नेतृत्वकर्ता वो गांधी जी थे। इसी आंदोलन में गांधी जी के द्वारा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया था। पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग जो है महात्मा गांधी जी द्वारा इसी आंदोलन में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो नारायण गुरु के द्वारा। नेक्स्ट है, वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था,
तो पहली बार चंपारण सत्याग्रह में किया गया था, जो 1917 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी के द्वारा किया गया था। और यह जो आंदोलन था वो तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इनके अध्यक्ष थे। इसका स्थापना जो है अखिल भारतीय किसान सभा का 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया गया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती की पत्रिका का नाम है हुंकार। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया? तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था जब महात्मा गांधी 1931 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में गए थे। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो कालाशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था 383 ईसा पूर्व में। और इस समय अध्यक्ष थे साबा कामे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिंक सही है। इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड लिटन, ये गलत है, लॉर्ड लिटन नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन होगा। नेक्स्ट है, रिंग्स फेस की नीति वारेन हेस्टिंग्स सही है। 10 प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो, ये भी सही है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? ऑपरेशन 0 आवर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय में चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था अंग्रेजों द्वारा, जिसमें भारत के तमाम जो क्रांतिकारी नेता थे उनको पकड़ने के लिए। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो CF एंड्रूज, जिनको दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा भारत तेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक है भारत दुर्दशा। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है। और मीमांसा जो है वो 3 भाग में बटा हुआ, कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा और धर्म मीमांसा। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को जो है वो कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो देवराय द्वितीय जो थे वो विजयनगर के साम्राज्य के ऐसे शासक थे जिन्होंने मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट है, कि इसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी? तो सरकार इकाई शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। सरकार इकाई को वर्तमान में जिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी? तो अफजल खां की हत्या जो है शिवाजी द्वारा 1659 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य पशु। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए जो है अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सुमेलित नहीं है? कौशल श्रावस्ती सही है। वत्स कौशाम्बी ये भी सही है। सुरसेन मथुरा ये भी सही है। कुरु अहिछत्र एक गलत है। कुरु के अहिछत्र नहीं बल्कि इंद्रप्रस्थ है। और अहिछत्र के है पंचाल। अहिछत्र जो है पंचाल की राजधानी थी। नेक्स्ट है,
अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? नवरत्न जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिनमें से प्रमुख थे कालिदास, धन्वंतरी, बारहमीर इत्यादि। नेक्स्ट है सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान करें, तो इसको चलिए देखते हैं। मुद्रा राक्षस के होगा विशाखदत्त, वृक्ष कटिकम के होगा शूद्रक, अर्थशास्त्र के विष्णुगुप्त जिनको चाणक्य या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और नेचुरल हिस्ट्री के प्लिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चाणक्य द्वारा लिखा गया है, जिसका विषय है शासन के सिद्धांत एवं राजनीति से। ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र वो 15 खंडों में लिखा गया है, और इस पुस्तक से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ के शासक भीमदेव थे। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन थे? तो स्कंद गुप्त जो थे वो हुनों को पराजित किए थे 458 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है वो सर्वाधिक पुराना है, जिसमें आंध्र सातवाहन वंश के बारे में बताया गया है। टोटल पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से 5 में केवल वंशावली पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था? तो सबसे पहला थे रुद्र दामन, जिनके द्वारा शुद्ध संस्कृत में पहला शिलालेख जारी किया गया था। इनके द्वारा काठियावाड़ में स्थित सुदर्शन झील जो था उसका मरम्मत करवाया गया था। नेक्स्ट है हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे नॉर्मन मायर्स। नेक्स्ट है परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अररिया में। परमान डॉल्फिन अभयारण्य जो है अररिया में स्थित है। परमान नदी का एक भाग है परमान डॉल्फिन अभयारण्य। इसका खोजकर्ता है सूदन सहाय जो है 1995 में इस अभयारण्य का खोज किया था। नेक्स्ट है अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, जो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षारोपण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो कितना वृद्धि हुआ है? 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? तो ये जो अधिनियम है वो 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य था काले धन को सफ़ेद करने से रोकना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। नेक्स्ट है एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो एक भाषा शिक्षक के लिए जो है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले अर्थात भूमिका निर्वाह करने का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए उद्देश्य? तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे
जो है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो सही कथन जो है वो 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, ये जो है सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इंद्रमित गिल को जो है विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? तो पहला जो है वो वरुण है, जो महाराष्ट्र के पुणे में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है जुलाई 2022 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया, ये सही है। वर्ष 2022 का सम्मेलन इसका 32वां संस्करण था, ये भी सही है। वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया गया, ये भी सही है। अर्थात कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है, सही नहीं है। चलिए, इसका जो स्थापना हुआ था नाटो का वो 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। वर्तमान में इसके 31 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? तो फल्गु नदी पर जो है रबर डैम का निर्माण किया गया है, जिसकी कुल लागत जो है वो 334 करोड़ बताई गई है, 334 करोड़। और ये जो रबर डैम है वो 441 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा और 95 मीटर चौड़ा ये रबर डैम है। इसका नाम जो रखा गया है गयाजी डैम। नेक्स्ट है, जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, अर्थात उच्च लागत भी आता है, पर्यावरण प्रदूषण भी होता है और मिट्टी की कमी भी होती है। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? तो इसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम है? ट्रांसक्रिप्शन। यह प्रक्रिया जो है कोशिका के केंद्रक में होता है और ये प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां जो है उत्पन्न होती हैं? तो प्रजातिकरण जो है प्रक्रिया जिसके द्वारा नई प्रजाति जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है और फलों, सब्जियों और साबुत अनाजों में पाया जाता है? तो फाइबर जो है ऐसा पोषक तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य पचा नहीं सकता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो आयरन जो है वो महत्वपूर्ण है आरबीसी के उत्पादन के लिए, और इसके आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है, उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है? तो उस जोड़ का नाम है बॉल और सॉकेट, बॉल और सॉकेट। नेक्स्ट है, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटभक्षी मछली है, उसका नाम क्या है? गम्बूसिया। क्या नाम है? गम्बूसिया। इस मछली को जो है मच्छर मछली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य है पानी और अन्य पदार्थों को संचित करना। नेक्स्ट है, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जीनेटिक्स अध्ययन जो है वो आनुवांशिकता का अध्ययन है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर।
नेक्स्ट है, यदि दो वस्तुओं, एक भारी और एक हल्की को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? क्वेश्चन में दिया हुआ है निर्वात में, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात दोनों वस्तु जो है एक साथ गिरेगी, क्योंकि निर्वात में बोला गया है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा करके काम करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट है, अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है? तो इसका रेंज है 20,000 हर्ट्ज और 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच में। इसका उपयोग जो है चिकित्सा में, औद्योगिक परीक्षण इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? तो कारक है चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। नेक्स्ट है, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक पाया जाता है 65%, कार्बन जो है 18%, नाइट्रोजन 3% और फास्फोरस 1%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, कॉस्मिक किरणें, इसका आंसर होगा आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। और इस कॉस्मिक किरण का खोज जो है विक्टर हेस द्वारा 1912 में किया गया था। इसके लिए उन्हें 1936 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है? वो बढ़ जाता है ऊपर से नीचे आने पर। और यदि बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घट जाता है। ध्यान दीजिएगा, बाएं से दाएं जाने पर आकार घट जाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट, साधारण बल, भारी जल, इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? तो सबसे ज़्यादा जो है वो फ्रेंशियम विद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है और सर्वाधिक विद्युत चालकता जो है वो चांदी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो उदासीन विलीन का पीएच मान जो है वो 7 होता है। 7 से कम रहने पर अम्ल और 7 से अधिक रहने पर क्षार हो जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन जो है प्रयुक्त होता है, निकेल की उपस्थिति में बनाया जाता है वनस्पति घी। नेक्स्ट है, स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन को जो है वो स्वच्छ रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुच्छेद 53 के 1 के तहत वो अपने शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, भाग 3, और अनुच्छेद जो है वो 12 से 35। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो सिक्किम राज्य में जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, पहला ग्राम पंचायत और दूसरा जिला पंचायत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा तत्व शामिल है? तो देखते हैं इसमें कौन सा तत्व शामिल है। समान नागरिक संहिता शामिल है,
सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, ये भी सही शामिल है। विधि के समक्ष समता, ये नीति निर्देशक तत्व में नहीं बल्कि भाग 3 में अर्थात भाग अधिकार में शामिल है, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है, भारतीय संसद बनती है किससे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 200, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 200। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नगरपालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में जो है कुल 18 विषय हैं। नेक्स्ट है, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो 1952 में। प्रथम आम चुनाव जो है 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट है, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही देख लेते हैं। पहला कथन, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये सही है। दूसरा है, राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये गलत है। अगला है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में दिया गया है और यह अधिकार जो है वो 25 जनवरी 2004 से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मिला है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है? तो ये संशोधन जो है 91वां संविधान संशोधन है जो 2003 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये अनुच्छेद है 117। धन विधेयक जो है 110 में दिया गया है और बजट जो है 112 में दिया गया है। नेक्स्ट है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा, 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं, ये गलत है। 18 नहीं बल्कि 29 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र जो है इसको 4थी पंचवर्षीय योजना में की गई थी और 4थी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 के बीच में चला था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना हुआ था 2 मई 1951 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य क्या है? तो 20 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, माउंट क्योबो स्थित है। माउंट क्योबो जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। माउंट हैरियट भी है दक्षिणी अंडमान में, इसका ऊंचाई है 460 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो दूध सागर जो है राजस्थान में स्थित न है बल्कि गोवा में स्थित है, मांडवी नदी पर। चुलिया बिहार और एक है पुनासा जलप्रपात जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना सिंचाई परियोजना जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिला में स्थित है, गिरनार नदी पर। नेक्स्ट है, जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है?
तो लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई तथा सुक्री। लूनी नदी एक ऐसी नदी है भारत की जो अंतर्वाही नदी है। नेक्स्ट है कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कोयम्बटूर से कोचीन को पालघाट जोड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो हम्बोल्ट जो जलधारा है प्रशांत महासागर की और ठंडी जलधारा है। सुसीमा गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। क्यूरोसियो भी जो है वो प्रशांत महासागर की जलधारा है लेकिन गर्म है। इरीमिंजिट जो है वो अटलांटिक महासागर के है। नेक्स्ट है किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो को वनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो वलित पर्वत के उदाहरण जो है वो पारसनाथ नहीं है। पारसनाथ पहाड़ी जो है वो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो बुध पर जो है विशिष्ट प्रकार का एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध जो सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह भी है और इसका सर्वाधिक कक्षीय गति भी है। नेक्स्ट है यहाँ से है क्वेश्चन गणित का और आगे रीजनिंग भी आएगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। 101 का आंसर है ए। 102 का आंसर है ए। 103 का आंसर है ए। 104 का आंसर है बी। 105 का आंसर है ए। 106 का आंसर है डी। 107 का आंसर है बी। 108 का आंसर है डी 678.50। 109 का आंसर है सी। 110 का आंसर है डी। 111 देखते हैं। 111 का आंसर है सी। 112 का आंसर है सी। 113 का आंसर है सी। 114 का आंसर है डी। 115 का आंसर है डी। 116 का आंसर है ए। 117 का आंसर है डी। 118 का आंसर है डी। 119 और 119 का आंसर है डी। 120 का आंसर है ए। इस तरह से आज का ये सेट जो है समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।